हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एजुकेशन पाथ यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज ये जेकेपी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026 का जो होने वाला है उसका लेक्चर सेकंड में लेके आपके लिए आया हूँ। ठीक है, इससे पहले लेक्चर फर्स्ट हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने आर्टिकल्स के बारे में जाना था। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे क्लासेस और इसके जो भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, क्लास क्या होता है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी है। फुल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, इस बिल्कुल शॉर्ट वीडियो होगी 6-7 मिनट की और विद एग्जांपल्स आपको ये पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच पाए। और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप ज़रूर बताएं। ठीक है, और साथ में अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं जेकेपी कांस्टेबल के लिए या टेरिटोरियल आर्मी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए या फिर अग्निवीर या किसी दूसरे एग्जाम के लिए, तो आप व्हाट्सएप करें 8082 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, हम फिलहाल इंग्लिश सेक्शन जो कि जेकेपी कांस्टेबल का सिलेबस है उसमें इंग्लिश सेक्शन को कवर करेंगे। उसके बाद एमसीक्यूज देखेंगे और फिर दूसरा हम दूसरी सेक्शन पकड़ेंगे जीके वगैरह। ठीक है, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा और पहले मैंने बता दिया कि हम इसमें क्लास को समझेंगे। क्लास क्या होता है, ठीक है, क्लासेस क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्लास किसे कहते हैं, क्लास क्या होता है। क्लास एक ऐसा वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जो कि ज़रूर होता है। ठीक है, जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा वैसे वर्ड्स के ग्रुप को हम क्लास कहते हैं। एग्जाम्पल पे के तौर पे देखें, देखिए जैसे शी इज़ प्लेइंग। ठीक है, इसमें प्लेइंग जो कि एक वर्ब है और शी सब्जेक्ट है। ठीक है, शी इज़ प्लेइंग, तो इसे हम एक क्लास कहेंगे। ठीक है, वो खेल रही है। वेन ही अराइव्ड, वो कब पहुंचा। ठीक है, अराइव्ड वर्ब है और वेन क्या है, ये सॉरी ही क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसे हम एक क्लास कहेंगे। ठीक है, ये आपको समझ आ गई क्लास क्या होता है। तो अब देखेंगे क्लास के टाइप्स। ठीक है, टाइप्स कितने हैं क्लास के? क्लास के दो टाइप्स हैं, एक है इंडिपेंडेंट क्लास और एक होता है डिपेंडेंट क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लास एक ऐसा कंप्लीट थाट होता है, एक कंप्लीट बात होती है, एक कंप्लीट कोई बात बताई हुई होगी जो कंप्लीट काम है जो कि सिंगल सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो इसे हम इंडिपेंडेंट क्लास कहेंगे जो कि पूरा सेंटेंस बनता हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ, बाजार जाता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि कंप्लीट बात कही है, क्या करता हूँ मैं, मार्केट जाता हूँ, कंप्लीट बात कही है। जैसे यहाँ पे ही इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, तो ये एक कंप्लीट थॉट को इसमें बताया गया है, एक्सप्रेस किया गया है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लास हो गया। ठीक है, इस टाइप का जो सेंटेंस होगा वो इंडिपेंडेंट क्लास कहलाया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा होता है हमारा डिपेंडेंट क्लास। ठीक है, डिपेंडेंट क्लास जिसे सबॉर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपको पूछा जा सकता है सबॉर्डिनेट, डिपेंडेंट क्लास की जगह सबॉर्डिनेट क्लास भी लिखा हुआ हो सकता है, या फिर ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इनमें से सबॉर्डिनेट क्लास किसे कहा जाता है। ऑप्शंस होंगे इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास, रिलेटिव क्लास, कुछ ऐसा करके आपको बताया गया होगा। ठीक है, तो एक डिपेंडेंट क्लास ऐसा होता है कि जिसमें कोई भी कंप्लीट बात ना कही गई हो और एक सिंगल सेंटेंस उसका ना बनता हो। ठीक है, कंप्लीट कोई भी थाट उसमें एक्सप्रेस नहीं किया जाता, वो एक डिपेंडेंट क्लास होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश थी। वो तो बारिश तो थी लेकिन आगे कुछ बताया नहीं है कि हाँ जी इसका जिक्र हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंस होता है ना कोई कि हाँ मैं वो काम करता लेकिन वहाँ पे उस टाइम बारिश थी इसलिए नहीं कर पाया, तो वो हो जाता पूरा सेंटेंस। लेकिन इसमें अधूरी बात की गई है क्योंकि वहाँ बारिश थी। ठीक है, क्योंकि बारिश थी, तो इसलिए ये डिपेंडेंट क्लास हो गया, क्योंकि ये डिपेंड हो गया किसी दूसरे सेंटेंस पे। जब तक इसके साथ दूसरी बात ना जुड़ेगी तब तक ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे। ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे, मेहनत से काम करोगे, लेकिन क्यों, इसमें कोई रीज़न आपको नहीं बताया गया है। ठीक है, अब डिपेंडेंट क्लास के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है,
ठीक है। डिपेंडेंट क्लास के कौन कौन से टाइप्स हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन क्लास की, जो कि डिपेंडेंट क्लासेस का एक टाइप्स है। ठीक है। नाउन क्लास वर्क्स एज अ नॉन इन अ सेंटेंस। ठीक है। नॉन क्लास जो कि होता है एक नॉन का काम करता है एक, ठीक है, किसमें? सेंटेंस में। एक नॉन जो भी होता है उसे हम नॉन क्लास कहेंगे, जहाँ भी नॉन आएगा, ठीक है, नेम आएगा किसी का। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंस है यहाँ पे, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, मैं जानता हूँ कि वो ऑनेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे नॉन क्या आ गया? ही। ठीक है, ही ने इस सेंटेंस को जोड़ा है, इसलिए ये नॉन क्लास कहलाएगा। ठीक है। वट शी सैड इज ट्रू, जो उसने कहा वो सही है। ठीक है, तो इसमें शी जो है, शी एक नॉन क्लास है। ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप आती है डिपेंडेंट क्लास की, एडजेक्टिव क्लास, जिसे रिलेटिव क्लास भी कहते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि रिलेटिव क्लास किसे कहते हैं। ठीक है, या फिर एडजेक्टिव क्लास का सेकंड नेम क्या होता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्लास क्या होता है? एडजेक्टिव क्लास जो कि डिस्क्राइब करता है किसी नोन को, और जो स्टार्ट्स होता है, हमेशा वो सेंटेंस स्टार्ट होता है कहाँ से? हु, विच, दैट, हुज, होम से। ठीक है, जिस सेंटेंस जो सेंटेंस से जुड़ता हो, जिस सेंटेंस को हु, विच, दैट, हुज, होम जोड़ता हो, उसे एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। ठीक है, और एडजेक्टिव क्लास नोन की जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे द बॉय। द बॉय तो आ गया यहाँ पे, लेकिन इसको कौन जोड़ रहा है आगे? बॉय एक नोन आ गया। ठीक है, तो उसको कौन जोड़ रहा है? हु। यहाँ पे हु लिखा गया है। हु इज़ प्लेइंग इज़ माई ब्रदर, ये लड़का जो खेल रहा है वो मेरा भाई है। ठीक है, तो हु यहाँ पे लगा है, तो इसलिए यहाँ से हम पहचान सकते हैं कि ये एक एडजेक्टिव क्लास है या रिलेटिव क्लास है। दूसरा ही एग्जांपल है दिस इज द बुक। दिस इज द बुक, बुक तो है, आगे किसने जोड़ा? दैट आई बॉट। ठीक है, ये किताब है जो मैंने खरीदी। ठीक है, तो किसने जोड़ा यहाँ पे? दैट। तो दैट क्या है? एडजेक्टिव क्लास में आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लास। उसके बाद एडवर्ब क्लास। ठीक है, डिपेंडेंट क्लास का तीसरा टाइप है ये एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास क्या है? जो किसी टाइम, किसी वजह, ठीक है, टाइम, रीजन, कंडीशन, प्लेस और कंट्रास्ट के बारे में बात करता हो, बताता हो। ठीक है, जो किसी वक्त को, किसी वजह को, ठीक है, किसी कंडीशन को, सूरत को, ठीक है, किसी जगह को, या फिर किसी के डिफरेंस को, कंट्रास्ट को, किसी को डिफरेंस बताता हो, वो एडवर्ब क्लास होता है, जो कि वर्ब की जगह यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आई विल कॉल यू। ठीक है, व्हेन आई रीच होम। ठीक है, आई विल कॉल यू यहाँ तक आया सेंटेंस। ठीक है, लेकिन आगे क्या है? व्हेन यहाँ पे इसके में बताया गया है कि जब। ठीक है, कंडीशन बताई गई है, सूरत, जब मैं घर पहुंचूंगा। तो ये एडवर्ब क्लास हो गई, जहाँ पे आपने देखा कि सेंटर में अगर ये कंडीशंस आ रही हैं कुछ, या टाइम्स, रीजन, कंडीशन, प्लेस या कंट्रास्ट को बताता हो, डिफरेंस को बताता हो, तो वो आपने समझ जाना कि एडवर्ब क्लास है। तो इसने यहाँ पे क्या कंडीशन बताई है कि मैं आपको कॉल करूंगा, लेकिन कब? जब मैं घर पहुंचूंगा। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल है इफ़ यू स्टडी। ठीक है, यहाँ तक तो आगे अगर आप पढ़ाई करोगे। ठीक है, यू विल पास। ठीक है, यू विल पास। ठीक है, इफ़ यू स्टडी, अगर आप पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया? यहाँ पे भी एक रीज़न बताया गया क्यों आपने पढ़ना है, क्योंकि आप पास हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे भी एक रीज़न बता रहा है। थर्ड एग्जाम्पल है बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थका हुआ था। ठीक है, लेकिन इसमें आगे यहाँ से शुरू हो गया ही स्लेप्ट अर्ली। ही स्लेप्ट अर्ली, वो जल्दी सो गया, क्योंकि इसमें भी कोई रीज़न बताया गया है क्यों वो जल्दी सो गया, क्योंकि वो थका हुआ था। ठीक है, थका हुआ था इसलिए वो जल्दी सो गया। ठीक है, इसमें भी रीज़न बताया है। जहाँ पे भी कोई रीज़न, कंडीशन, टाइम, जगह या फिर किसी डिफरेंस को बताया हुआ होगा, तो उसे हम एडवर्ब क्लास कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है, ये आपका क्लास की आपको समझ आ गई होगी। आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हो, वीडियो पास करके, ये बैक करके दोबारा से आप देख सकते हो, इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस सेट में लाऊंगा। इसके बाद ये जो इंग्लिश पोर्शन ख़त्म करने के बाद हम इस पर प्रैक्टिस सेट लाएंगे, और फिर जीके पोर्शन वगैरह हम देखेंगे। तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप व्हाट्सअप करें 808082769074। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। ठीक है, अब
मैं बताऊंगा कि इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो कि क्लासेस में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? नॉन क्लास, सबसे पहले नॉन क्लास में क्या क्या आता है? दैट, व्हाट, हु, वेदर, इफ़। ये चीज़ें अगर आपने देखी सेंटेंस में है दैट, व्हाट, हु, वेदर, इफ़, तो ये आपने समझ जाना है कि ये नॉन क्लास है, ठीक है। अगर दैट, व्हाट, हु, वेदर, इफ़ यूज़ किया हुआ होगा किसी सेंटेंस में, आप देखोगे तो आपने समझ जाना है ये एक नॉन क्लास है, ठीक है। एडजेक्टिव क्लास क्या है? जहाँ पे हु, विच, दैट, हुज, होम, ठीक है। हु, विच, दैट, हुज, होम, हु, विच, दैट, हुज, होम, ये वर्ड्स आप अगर किसी सेंटेंस में देखोगे तो आपने देखना है, समझे जाना है कि ये एडजेक्टिव क्लास है या फिर इसे, ठीक है, एडजेक्टिव क्लास कहा जाता है। जहाँ पे हु, विच, दैट, हुज, होम आप देखोगे तो आपने समझ जाना है ये एक एडजेक्टिव क्लास है, ठीक है। एडवर्ब क्लास जहाँ पे आप व्हेन, व्हाइल, बिकॉज, इफ, ऑल्दो, सिंस, बिफोर, आफ्टर, ये वर्ड्स आप देखोगे तो आप समझ जाओगे ये एडवर्ब क्लास है, ठीक है। जहाँ पे कोई व्हेन, व्हाइल, बिकॉज, इफ, ऑल्दो, सिंस, बिफोर, आफ्टर, ये वर्ड्स आप देखोगे तो आप समझ जाओगे ये एक एडवर्ब क्लास है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो अब आपके लिए क्लासेस की टिप्स है जेकेपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए। क्या टिप्स हैं? सबसे पहले आपने पहचानना है कि सब्जेक्ट और वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब को पहचानना है क्योंकि वो क्लास, उस सेंटेंस को हम क्लास कहेंगे जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट होगा, ठीक है। फिर आपने देखना है चेक इफ़ द क्लास गिव्स कंप्लीट मीनिंग, क्या क्लास में कंप्लीट मीनिंग आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो वो क्या है? डिपेंडेंट क्लास है। तो अगर कंप्लीट मीनिंग आ रहा है तो वो क्या है? इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। लुक फॉर जॉइनिंग वर्ड्स, ठीक है। फिर आपने जॉइनिंग वर्ड्स जो कि सेंटर में आते हैं, जैसे बिकॉज, हु, दैट, इफ़, ऐसे करके कोई वर्ड्स आ रहे हैं आपको जोड़ रहे हैं तो आप वहाँ से भी समझ जाओगे ये क्लासेस हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं उनकी प्रैक्टिस आपने रेगुलरली करनी है और उनकी प्रैक्टिस पे आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। एमसीक्यू सीरीज़ भी मिलेंगी और प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस भी मिलेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो उसके बाद कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम, 3-4 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे अभी हमने जो पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द क्लास, ठीक है। इस टाइप का आपको क्वेश्चन आ सकता है वहाँ पे कि क्लास को यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा क्लास है, ठीक है, कौन सा क्लास है। व्हेन द बेल रैंग द स्टूडेंट्स रैन आउट, जब बेल बजी, ठीक है, जब बेल बजी तो स्टूडेंट्स क्या हुए? बाहर निकल के भाग गए, दौड़ने शुरू हो गए, ठीक है। तो ये कौन सा क्लास है? ये एक एडवर्ब क्लास है, ठीक है, एडवर्ब क्लास है क्योंकि इसमें कोई रीज़न बताया है कि क्यों स्टूडेंट्स भागे, ठीक है। वक्त बताया है जब इसमें स्टूडेंट्स, ये बेल बजी तो स्टूडेंट्स बाहर दौड़े, ठीक है। फाइंड द नॉन क्लास, अब इसमें हमने देखना है कि नॉन क्लास क्या है, ठीक है। इफ सॉरी, आई बिलीव दैट ही इज़ इनोसेंट, ठीक है। मैं ये जानता हूँ, समझता हूँ कि वो एक इनोसेंट है, ठीक है। तो ये नॉन क्लास इसमें क्या होगा? दैट ही इज़ इनोसेंट, ठीक है। यहाँ से आगे ही जो है ये नॉन है इसमें, तो ये नॉन जुड़ के सेंटेंस बना रहा है तो ये इसे हम नॉन क्लास कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव क्लास, इसमें हमने एडजेक्टिव क्लास को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई अंकल, वो आदमी जो खड़ा हुआ है वो मेरा क्या है? अंकल है। तो इसमें एडजेक्टिव क्लास कौन सा होगा? हु, ठीक है। हु से ये हु इसको जोड़ रहा है, ठीक है। हु इसका सेंटेंस पूरा कर रहा है, हु इस सेंटेंस को जोड़ रहा है द मैन के साथ। मैन के बारे में तो बात बताई जा रही है, उसकी तारीफ बताई जा रही है, ठीक है। तो हु इज़ स्टैंडिंग देयर, ये हमारा क्या आ जाएगा? एक एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एडवर्ब क्लास, इसमें हमने एडवर्ब क्लास ढूंढना है, ठीक है। इफ़ यू ट्राई यू विल सक्सीड, ठीक है। इफ़ यू ट्राई, अगर आप ट्राई करोगे, ठीक है, तो आप कामयाब हो जाओगे। इफ़ यू, इसमें भी रीज़न बताया है, ठीक है। इफ़ यू ट्राई रीज़न बताया है तो इसलिए ये एक एडवर्ब क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको क्लासेस की समझ आ गई होगी। आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं और प्रैक्टिस डेली कीजिए। तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करें 80827690
574 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।